हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे बेसन का लड्डू, वो भी दानेदार वाला, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए लिए हैं 1 कटोरी बेसन, आधा कटोरी सूजी है और आधा कटोरी घी है। और मीठा आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो मैं लूँगी 1 कटोरी चीनी का पाउडर। तो सबसे पहले चूल्हे पर चढ़ाएंगे कढ़ाई, और जो ये आधा कटोरी घी था उसी से 2 चम्मच हम घी लेके इसे गर्म करेंगे। और जब घी गर्म हो जाएगा तो आधा कटोरी सूजी डाल के इसे हल्का लाल होने तक भून लेंगे। तो ये सारे काम हमें एकदम कम आंच में करना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो सूजी जल जाएगा और अच्छा खुशबू नहीं आएगा और एक जलेपन का स्वाद आएगा। तो इसीलिए हमें धीमी आंच पे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए भुनना है ताकि सूजी का स्वाद निखर के आए। तो देखिए सूजी में कलर आना शुरू हो गया है और सूजी भुना गया है। इससे ज़्यादा और कलर नहीं करेंगे, इतना काफ़ी है। और ये अच्छी तरह से भुना चुका था। तब हम क्या करेंगे, इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में फिर से हम घी डाल के बेसन भूनेंगे। दूसरे कढ़ाई लेने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे अच्छी तरह से खाली कर देंगे और आधा कटोरी जो घी है उसे डाल के फिर से गर्म करेंगे और 1 कटोरी जो बेसन है उसे डाल के हम इसे भूनेंगे। तो भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसे कम आंच में भूनते हैं, इसलिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि इसे भूनते भूनते आपका हाथ भी दर्द कर सकता है। इसीलिए इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। शुरू में आपको लगेगा कि घी कम है, पर तब तक ये भुनाते भुनाते ये अच्छा तरह से ये एकदम अच्छा बैटर टाइप का बन जाएगा। तो घी भी छोड़ने लगेगा और देखिए शुरू में ये ड्राई दिख रहा है और जब तक इसमें खुशबू ना आने लगे तब तक इसे भूनना है। तो इसे हम अच्छी तरह से भून रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मतलब चलाते ही भूनना है, रुकना नहीं है। रुकेंगे तो क्या होगा कि बेसन नीचे से जलने लगेगा। तो देखिए थोड़ी थोड़ी भुना रही है और देखिए ये बेसन थोड़ा गीला गीला होने लगा है। तो इस तरह से बेसन भुनाते जाएगा और घी छोड़ते जाएगा और जो बेसन अच्छी तरह से भुना जाएगा तो इसमें अच्छी खुशबू आएगी। जब बेसन भुना जाएगा तो इससे अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो समझ जाना है कि बेसन भुना गया है। और जब ये गीला हो जाएगा, मैंने एकदम बैटर टाइप का आ जाएगा, तो समझ जाइएगा कि बेसन भुना गया है। और देखिए थोड़ा थोड़ा गीला होने शुरू हो गया है। तो इसे हमें अभी भूनना ही है, हल्का इसमें लाल कलर टाइप का आएगा तब तक ही भूनना है, ज़्यादा भी नहीं भूनना है। डार्क हो जाएगा तो ये जलापन आ जाएगा। तो देखिए इससे अच्छी खुशबू आने लगेगी तो समझ जाना है कि बेसन भुना गया है। तो देखिए अच्छी तरह से भुना रहा है और इसे भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस टाइम को ज़रूर दीजिएगा, तभी आपका बेसन का लड्डू अच्छी तरह से बन के आएगा। तो देखिए इसे गीला होने तक भुनना है और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दूध। इससे इसमें दानेपन आएगा और एक तो स्वाद अच्छा आएगा। तो इसलिए हम इसमें दूध डालेंगे जब बेसन अच्छी तरह से भुना जाएगा। तो इस आसान तरीके से आप बेसन का लड्डू बनाएंगे तो बहुत दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अगर कोई फेस्टिवल है तो उस समय भी आप इस तरह से दानेदार वाला बेसन का लड्डू बना सकते हैं। देखिए थोड़ा गीला गीला हो गया है बैटर टाइप का और ये अच्छी तरह से भुना भी गया है। तो ऐसे ही हमें भुनना है। और अब बारी है इसमें 2 चम्मच दूध डालने की। ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच दूध डालेंगे ताकि ये इसमें एक दानापन आ जाए और इसे फिर हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अभी फिर से ये ड्राई हो जाएगा, पर जब फिर दूध सूख जाएगा तो फिर से ये गीला हो जाएगा। तो इस तरह से बेसन का लड्डू बहुत ही जल्दी बन जाता है। थोड़ा भुनने में टाइम लगता है और ठंडा होने में, बाकी तो आसानी से ही बन जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप अपने घर में बेसन का लड्डू किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए बेसन अच्छी तरह से भुना गया है और अब बारी है इसे निकाल के ठंडा करने की, क्योंकि इसी कढ़ाई में छोड़ने से क्या होगा कि कढ़ाई गर्म है तो बेसन जल जाएगा। इसीलिए हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल के खाली कर देंगे, यानी कि ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में रख देंगे। तो बेसन जब ठंडा अगर हो जाएगा तभी हम लड्डू बनाएंगे। गरम गरम में लड्डू बनाएंगे तो हाथ जलने का खतरा है, क्योंकि बेसन बहुत ही गर्म होता है। और ठंडा होने के बाद भी बेसन का लड्डू बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है, क्योंकि आपका अगर मेज़रमेंट सही है तो इसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए मैंने कटोरी में निकाल दिया था और ये ठंडा हो चुका है। और ये देखिए सूजी जिस बर्तन में लिए थे उसी में हम इस बेसन को डाल देंगे जिसे मैंने भुना था। और देखिए गीला गीला दिख रहा है, पर ये जब आप इसे मिलाएंगे तो सारे चीज़ें एक साथ हो जाएगा, एकदम ड्राई टाइप का लड्डू तैयार होगा। और इन दोनों को अभी हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। साथ में इसमें डाल देंगे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी पाउडर लिए हैं, क्योंकि मीठा मेरे घर में थोड़ा कम खाते हैं।
और मीठा ज़्यादा रहने से फिर बोलते हैं बहुत ज़्यादा मीठा है, इसलिए मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी लिया है और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो मिलाते मिलाते ये बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा और उसके बाद इसे लड्डू का शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिला देंगे। बाकी जो चीनी बचा है उसे भी डाल के अच्छी तरह से मिला देंगे। साथ ही मैंने काजू और किशमिश को फ्राई करके रखा है घी में, उसे भी मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। मैंने काजू को छोटे छोटे कट किए हैं, उसे भी हम डाल देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, तो मैं आज सिर्फ काजू और किशमिश डाल रही हूँ। आप गरी भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए अच्छी तरह से मिल गया है और शुरू में नहीं डालना है, जब तक इन तीनों को अच्छी तरह से ना मिला लें तब तक ये काजू किशमिश नहीं डालना है। नहीं तो काजू किशमिश पहले डाल देंगे तो जो चीनी सूजी और जो बेसन है वो अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, हाथों में बार बार ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे। तो जब मैंने काजू और किशमिश को डाला है और अब इसके अच्छी तरह से मिला लिए हैं और अब हम इसे लड्डू का शेप दे देंगे। दिख रहा है आपको ड्राई, पर जब आप इसे लड्डू बांधेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा और इसे हाथों में आप राउंड राउंड घुमाएंगे तो ये एकदम घी छोड़ने लगेगा। तो देखिए मस्त सा लड्डू रेडी हो गया है। बहुत ही आसानी तरीके से आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मेरा लड्डू रेडी है, तो आप भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। और सूजी डालने से मस्त दानेदार वाला फ्लेवर भी आता है, मस्त क्रंचीनेस भी लगता है। मुंह में कोई कोई बोलते हैं कि बेसन चिपक रहा है, पर इस तरह से बेसन में सूजी डाल के बनाइए तो मस्त दानेदार वाला सूजी और बेसन का लड्डू तैयार होता है। तो देखिए ऐसे करके मैंने सारे लड्डू रेडी कर ले रही हूँ। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और एकदम मस्त गोल गोल लड्डू बना रहे हैं। आपको जितना छोटा जितना बड़ा बनाना है आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं हिसाब से ही छोटे छोटे लड्डू रेडी कर रही हूँ और सारे लड्डू इस तरह से मेरे रेडी हो गए हैं। तो आप भी इसे एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर दीजिएगा। तो देखिए मस्त सा लड्डू रेडी हो गया है एक कटोरी बेसन से। तो इस तरह से आप अपने घर में एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से बना हुआ लड्डू आपके घर में आपको और आपके घर के परिवार वालों को पसंद आया कि नहीं। तो देखिए मस्त सा लड्डू रेडी हो गया है और कोई गीलापन नहीं, कोई ड्राइनेस नहीं है, एकदम अच्छा फ्लेवर वाला लड्डू रेडी है घी में बना हुआ। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।